कर दिया, टीसीएस भी चली गई, जिसने कम से कम एग्जाम को लीक होने से बचा रखा था। याद आता है वो मुझे लाइन की, मुस्कुराहट देखकर उसकी हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थे कि वो फिर मुस्कुरा बैठे। अगर छुपानी हो तो वो धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को बांटते थे, और जिस राज्य में ये धर्म में बांटना संभव ना हो उस राज्य में भाषा के आधार पर बांट दो और बस राज करो, क्योंकि यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। व्यक्ति किसी पार्टी के खिलाफ है ही नहीं, लड़ाई गलत के खिलाफ है, लड़ाई देश के लिए है, लड़ाई देश के भविष्य के लिए है। सुनिए की सरकार यहाँ घमंड सबका शुरू हुआ है। जिस समुद्र को भी ये घमंड था कि वो दुनिया को डुबो सकता है, तेल की एक बूंद भी उस पर तैर के चली गई। लगातार गलत होता गया और हम चुप रहे, सहते रहे। आज उसी का नतीजा है, और आज भी आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था तो तुम चुप क्यों थे। इतना सही हो रही है देश में, गलत के खिलाफ आवाज उठाना कभी गलत नहीं होता। सबका ये सोचना कि क्या फर्क पड़ता है हमें, हमारा क्या इससे, इस सोचने आज सरकारों को इतना बेखौफ बना दिया है कि उन्हें लगने लगा जो कर लो कुछ नहीं बोलेगा कोई। आवाज दबती रही, सवाल थमे रहे और तानाशाही पनपती रही। हालत आज ये हो गई कि सरकारें गलतियां नहीं सुधारती बल्कि सवाल उठाने वाले को गलत ठहराती थी। याद रखना एक बात, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए किसी तानाशाह की जरूरत नहीं है, जनता का डर और खामोशी काफी है। लेकिन अब कि कभी मोदी साहब ने देश के किसी शिक्षक को सम्मानित किया हो एज ए इन्फ्लुएंसर, बता दीजिए। यहाँ सम्मान पा रहे हैं गेमर्स जो बच्चों को गेम खेलना सिखा रहे हैं, यहाँ सम्मान पा रहे हैं मैजिशियन। आप समझ गए होंगे भारत में लॉजिक कोई नहीं मानता, सबको मैजिक चाहिए, इसीलिए साइंटिस्ट से ज्यादा बाबा फेमस है। बड़ा दुख होता है आज कोई भी मीडिया, कोई भी सेलिब्रिटी आपके हक के लिए सरकार से सवाल कर सके, आपके हक के लिए दो शब्द लिख सके। बताइए है कोई? तो बताइए है कोई? तो आज लोग ये कहने जरूर आते हैं अरे ये तो शिक्षा माफिया है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं तमाचे के साथ, ये शिक्षा माफिया वो नेता हैं जिनके 80-80 स्कूल चल रहे हैं। शिक्षा माफिया वो लोग हैं, ग्वालियर के एक नेताजी थे ना जिनकी यूनिवर्सिटी चल रही थी और उस यूनिवर्सिटियों में पूरा व्यापक घोटाला हुआ, इन्हें कहते हैं शिक्षा माफिया। ये शिक्षा माफिया नहीं है जो विदेशों से 4-5 हजार करोड़ की फंडिंग लाके यहाँ बच्चों को 199, 299 और 1000 रुपए में कोर्स बेच रहे हैं। ये शिक्षा माफिया नहीं है। शिक्षा माफिया वो है, उनको जाके देखिए। बहुत मन दुखी है, लेकिन आप पूरी ताकत लगा देंगे, जी जान से ये लड़ाई लड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला पाएगी। सत्य को कोई नहीं हरा पाएगा। बंदा मुस्कुरा रहा है, कमाल की बात कही, मैं कभी सोच ही नहीं पाया इस तरीके से। अब मुझे समझ में आया मेरा बंदा बाल काट रहा है, ये भी रोजगार है। रेलवे स्टेशन पे एक युवा अगर 40 किलो वजन कंधे पे टांग के आपको ट्रेन में बिठा रहा है भाग के, तो ये उसकी मजबूरी है, इसे रोजगार मत कहिए। उसकी मां से जाके पूछिए जिसको मालूम है कि उसका बेटा वजन ढोता है। हम उसको उस लायक नहीं बना सके कि वो भी कुछ दिमाग लगा के काम कर सके। कितने सारे ऐसे देश हैं जहां पे लोग वजन उठाने के लिए नहीं है, जहां पे लोग छोटे काम करने के लिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यही तो बराबरी दिलानी थी और हम इस कल्चर को और बढ़ाते रहे। चलिए मैं 10 मिनट और लूंगा।